बट उसके बाद 2020 में ही एंड आते आते इंडिया को बीजीटी के लिए वापस, ये बीजेटी बड़ी पिवटल रही है सारी या पृथ्वी शॉ के करियर में। ऑस्ट्रेलिया ही जाना था। ये वही सीरीज है जिसमें 36 पे हम ऑल आउट होते हैं, जो लास्ट टाइम हुई थी, एंड देन विराट कोहली चला गया। हाँ, एंड गैबा में फिर हम जीत जाते हैं, रहाणे कप्तानी के अंडर, एंड ऋषभ पंत ने शुभमन गिल के जो हीरोइक्स थे। उससे पहले ओरिजिनली पृथ्वी शॉ वाज सपोज्ड टू बी दैट गाय इन दैट सीरीज, वो कई लोग भूल जाते हैं। प्लस 2018 की बीजीटी आपने मिस करी है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू मेक अ कमबैक। एंड वंस अगेन अभी उम्र से 20-21 साल की ही है, अभी तक लोग डेब्यू भी नहीं करते हैं इस उम्र तक। अगर यहाँ पे आके अपना परफॉर्म कर दिया तो जो पूरा नैरेटिव है वो आई थिंक पूरा चेंज हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करना, बीइंग जस्ट 20-21 ईयर्स ओल्ड, इट वुड बी अ ह्यूज थिंग भाई। एंड सो दिस वाज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। मतलब ये तुम नैरेटिव से फर्क देख रहे हो, गिल और अपना पृथ्वी शॉ दोनों सेम बैच से निकल के आए, सेम अंडर-19 वर्ल्ड कप से। एंड ये सीरीज मानी जाती है द टाइम वेयर शुभमन गिल लेफ्ट हिज मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ऑल्सो दिस इज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ पृथ्वी शॉ। दोनों सेम एज के हैं, फेयर, पर नैरेटिव्स में कितना फर्क है, एक बंदे का करियर खत्म हो रहा है, एक बंदे का करियर शुरू हो रहा है वहां से। तो जो अर्ली सक्सेस वाला जो सीन है ना, वो पृथ्वी शॉ के काफी अगेंस्ट भी है मुझे लगता है इसी चक्कर में। हाँ, कह सकते हैं। बट यहाँ पे अगेन जो मैंने कहा कमबैक करने का इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी फिर से होती है जो कि लोगों के नज़र में काफ़ी लेट आती है, उस टाइम पे नहीं आई थी, क्योंकि फिर से एक वार्म अप मैच होता है सीरीज से पहले सिडनी में। एंड यहाँ पे शॉ जो है वो शॉर्ट लेग पे फील्डिंग करते हैं, जहाँ पे किसी भी यंगस्टर को फील्डिंग करना अच्छा नहीं लगता, बट हर ये एक अनसेड रूल होता है हमारी कंट्री में, इनफैक्ट क्रिकेट में भी, कि जो सबसे यंग लड़का आएगा उसको चुपचाप शॉर्ट लेग पे बैठना पड़ेगा, खुद ही हो जाना चाहिए उस टाइम पे। सरफराज खान सबको कराया गया था यहाँ पे। एंड उस टाइम पे फिर वो हेलमेट पहनते हैं, शिन पैड पहनते हैं और खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। एंड जो बैट्समैन होता है वो स्वीप करने जाता है बॉल और उनके लग जाती है पृथ्वी शॉ के। आई थिंक शिन पैड भी लगती है, अभी मैं बताऊंगा ना वो, अभी रिवील हो गया। उस टाइम पे फिर रहाणे ने देखा था वो पूरा चोट लगते हुए, एंड पृथ्वी शॉ तुरंत वो ही स्टार्टेड लिंपिंग, और रहाणे कप्तानी करे थे उसमें। हाँ, एंड ऐसा लग रहा था देख के कि पृथ्वी शॉ को अब जाना पड़ेगा। एंड देन वहां पे रहाणे आते हैं उनके पास और उनसे क्या कहते हैं, डोंट टेक वन मोर स्टेप, नो वन विल रिप्लेस यू ऑन द फील्ड, I know nothing is wrong with you. I saw the ball hit your shin pad. Maybe you are waiting for an opportunity to go back inside, but that's not happening. एक बार हिंदी में बता दो। और दूसरी बात ये, कई लोग बोलते हैं हमारे शॉर्ट्स देख के कि ये हवा में पता नहीं ये उसी बस में बैठे हुए थे। भाई ये स्टोरी आर श्रीधर जो कि उस टाइम के फील्डिंग कोच इंडिया के, उन्होंने अपनी बुक पे लिखी है। और जो तुमने भी बोला कोचिंग बियॉन्ड है, और ये जो तुमने भी कोट जो बोला ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड उस बुक से है। तो ये मत कहना कि कहाँ से सोर्स है। लोग हमेशा वो कहते हैं कि बुक का नाम क्या है, बुक का नाम बताओ, कोचिंग बियॉन्ड है बुक का नाम, जो जाके ले सकते हो और फिर आप यू कैन रीड इट फॉर योरसेल्फ। बट जो बेसिकली मतलब ये है, उन्होंने कहा कि भाई एक कदम और मत रखना, मैंने देख लिया बॉल कि तुम्हारे शिन पैड पे लगी है, तुम्हारे पैर पे नहीं लगी है, शिन पैड पे लगी है, और कोई तुम्हें रिप्लेस करने नहीं आएगा। मे बी तुम सोच रहे थे कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम वापस ड्रेसिंग रूम में चले जाओ, क्योंकि फील्डिंग चल रही है भाई, फील्डिंग नहीं करनी लोगों को, बट मैंने देख लिया है और अब तुम नहीं जाओगे, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तुम्हारा। एंड ये दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मेरे लिए थिंग्स आर अनजस्टिफाइबल। अब मैं डिफेंड नहीं कर सकता। क्रेजी बैड, दिस इज क्रेजी बैड। अगर एक 20-21 साल का लड़का आके ऐसी चीजें कर रहा है, वो भी कप्तान के सामने, और कप्तान ने पकड़ लिया आपको, तो फिर दिस कैन एक्चुअली बी करियर डीलिंग। नहीं, ये चीज हुई ना। अब देखो, आप कोरिलेट करोगे इस चीज को तो आपको समझ में आएगा कि ये इंसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और अगर आर श्रीधर अपनी बुक में लिख रहे हैं जो कि उस टाइम पे टीम का पार्ट थे, तो इससे बड़ा कोई सोर्स तो नहीं हो सकता मेरे साथ। आर श्रीधर ने ये भी लिखा है कि उस टाइम पे 11 खिलाड़ी आए थे इस मैच के लिए। सो बाई चांस अगर शॉ को जाना पड़ता तो आर श्रीधर को फील्डिंग करने जाना पड़ता मैच में। तो कह रहे थे अच्छा ही है भाई, अगर मेरे को शॉर्ट लेग पे खड़ा करा दिया जाता उस टाइम पे, तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। बट सीरीज स्टार्ट होती है ऑन अ बैड नोट एज यूजुअल। एंड वहां पे शॉ जो पहले मैच में पहली इनिंग्स में 0 बनाते हैं, सेकेंड इनिंग्स में 4 रन बनाते हैं। करेक्ट। एंड यहाँ पे उनकी एक बहुत ही बड़ी वीकनेस एक्सपोज हो गई थी ऑन लाइव टेलीविजन, जब मिचेल स्टार्क उनको बॉलिंग डालने के लिए रन अप ले रहे थे और रिकी पॉन्टिंग ने पहले ही बता दिया था कि कैसे आउट हो करा जा सकता है शॉ को। उन्होंने वही कहा था कि अंदर आती हुई बॉल जब स्विंग होके आएगी तो वो उनके बैट और पैड के बीच में जो गैप होगा उससे निकल के बेसिकली क्या हुआ था, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये पहला टेस्ट मैच था सीरीज का, वही पिंक बॉल वाला था। एंड पहली बैटिंग इंडिया की थी, एक बॉल पूरी सीरीज की पहली बॉल डल चुकी थी, मिचेल स्टार्क ने डाली थी, डॉट बॉल थी, पृथ्वी शॉ स्ट्राइक पे थे, और पूरी सीरीज की दूसरी बॉल डलने वाली थी तब। एंड मयंक अग्रवाल एंड पृथ्वी शॉ ओपनिंग कर रहे थे। एंड तब रिकी पॉन्टिंग वो बोलते हैं कि देयर इज पता नहीं अ ग्लिच इन हिज आर्म या ऐसे करके समथिंग ऑन दैट नोट, ऐसे कुछ बोलते हैं कमेंट्री में। एंड वो बोलते हैं कि बेसिकली एक फॉल्ट टेक्निक में क्या है कि जब वो ड्राइव करने जाते हैं तो बैट और पैड के बीच में यूजुअली गैप बहुत होता है,
तो मिचेल स्टार्क क्योंकि एक लेफ्ट आर्मर है तो उनकी बॉल एंगल से पड़ के अंदर आती है एक राइट आर्मर के लिए, तो कह रहे थे कि मिचेल स्टार्क चाहेंगे वो चीज़ एक्सप्लॉइट करना, एंड एग्जैक्टली वही होता है। एंड आई थिंक वो जो डिलीवरी है जब पृथ्वी शॉ बोल्ड होते हैं वो इतनी पॉपुलर बन चुकी है क्योंकि लोग उसको रिलेट करते हैं एज द एंड ऑफ पृथ्वी शॉज करियर। आई ऑन द कॉन्ट्री आफ्टर रिसर्चिंग मुझे लगता है कि दैट इज नॉट द रीजन फॉर द एंड ऑफ पृथ्वी शॉ, जो कि लोग कहते हैं टीम इंडिया से जो हटाया गया। कहते हैं लोग कि उस बॉल ने करियर खत्म कर दिया पृथ्वी शॉ का। आई थिंक इश्यू शुरू हुए थे उस प्रैक्टिस मैच में जब पृथ्वी शॉ ने फील्डिंग ना करने का नाटक करा था। एंड आई थिंक ये अगर कोई भी एक लॉजिकली आदमी सोचेगा ना तो 20-21 साल में किसी का एक वीकनेस की वजह से करियर खत्म नहीं होता भाई। अभी तो बंदा करियर स्टार्ट कर रहा है ना, धीरे धीरे करके बेटर हो जाएगी वीकनेस। विराट कोहली के 2014 में इंग्लैंड टूर में नहीं वीकनेस एक्सपोज हो गई थी। आपको क्या लगता है कि जिस बंदे में इतनी होप्स जुड़ी हुई हैं, जिसको पूरी कंट्री ने इतना क्लोजली मॉनिटर करा है, उस बंदे की ये सिर्फ तीसरी सीरीज है, ठीक है। पहली सीरीज को मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं, दूसरी सीरीज में पूरी टीम नहीं परफॉर्म नहीं करा, उसमें भी उन्होंने एक 50 मारी है, दैट वाज अवे न्यूजीलैंड में, तो कुछ बहुत बुरा रहा नहीं है अभी तक। तो आप सिर्फ 2 बॉलों के बेसिस पे एक लड़के को पूरी सीरीज से बाहर निकाल दोगे, आपको सीरियसली लगता है कि इसलिए बाहर निकाला गया, तो वो तो डेफिनेटली गलत ही है। एंड आई थिंक ये चीज़ प्रूव भी इसलिए होती है क्योंकि पहले टेस्ट मैच पे जब इंडिया हार जाती है बहुत गंदी तरीके से, 36 ऑल आउट होती है, 4 रन मारते हैं उसमें काफी, हाँ, पर पॉइंट वही है, उस पूरी इनिंग में हाईएस्ट स्कोर 9 रन था, 9 में से, हाँ भाई, तो 4 रन मारे। मतलब मैं वही कहूँगी फेल सिर्फ पृथ्वी शॉ नहीं हुए, पूरी टीम फेल हुई है, बट पृथ्वी शॉ को फिर क्यों निकाल दिया गया? तो वही मैं कहूँगी जिनको लगता है कि उस मैच की वजह से निकाला गया, नहीं, वो सच नहीं है। एंड विराट कोहली उस मैच के बाद चले जाते हैं, उनका फर्स्ट बेबी बॉर्न हो रहा था, उन्हें वहां पे प्रेजेंट होना था, सो रहाणे को कैप्टन बनाया जाता है। रहाणे अभी प्रैक्टिस मैच में भी कैप्टन थे एंड ही क्लियरली सॉ व्हाट पृथ्वी शॉ डिड। एंड इसके बाद जो आने वाली सीरीज पूरी बची थी उसमें पृथ्वी शॉ को टीम से ड्रॉप करा जाता है एंड शुभमन गिल को टीम में लाया जाता है। और ये कहीं भी आपको दिखेगा नहीं किसी ने एक्सप्लिसिटली बोला हुआ है, बट इफ यू कनेक्ट द डॉट्स इट इज वेरी एविडेंट कि जैसी रहाणे कैप्टन बने, उनको शायद पृथ्वी शॉ पसंद नहीं आया था, उनका कमिटमेंट पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने कहा मैं शुभमन गिल को बैक करूंगा भाई। एंड टू बैड फॉर पृथ्वी शॉ की शुभमन गिल ने आके काफी हद तक अपनी प्लेस जो थी सीमेंट कर ली, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक जो हिस्टोरिक कैंपेन ही रहा था पूरा, वो पूरी सीरीज थी, उसमें शुभमन गिल काफी अंडररेटेड एक कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हो था। स्पेसिफिकली वो गैबा वाली इनिंग्स में तो उसने 91 समथिंग रन्स मारे थे, तो एक काफी अच्छी तरीके से शुभमन गिल अपना स्पॉट पिक कर लेते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं कस के। एंड पृथ्वी शॉ के लिए चीज काफी गंदी थी। जब सीरीज खत्म होती है उसके बाद इट वाज हार्डवर्क सीजन फॉर पृथ्वी शॉ भाई। अगर उन्हें टीम के अंदर वापस आना था तो क्लियरली ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। एक और बात बताऊं, कई लोग भूल जाएंगे, आप जो गैबा वाली जो मैच है उसकी जो हाइलाइट्स है ना, उसको जाके क्लिक करना उस वीडियो पे, उसकी वीडियो पे थंबनेल पे भी पृथ्वी शॉ है जो कि ऋषभ पंत का सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, तो एमपीएल की वो जर्सी है, मतलब पृथ्वी शॉ वाज देयर थ्रू आउट, बट वो बेंच पे थे। क्यों है, अब अगर आप डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आप समझ जाओगे, क्लियरली समझ जाओगे, राइट। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।